दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि हम बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा रहे हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर हैं। तो ये ऑडिटर में भी आप बच्चों के काम आने वाले हैं। और अब हम आप बच्चों से जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम बीपीएससी के अलावा यूपीपीसीएस के, इसके अलावा यूपीएससी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके के कोर्सेज चलाते हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप सारी की सारी वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट आर दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है इसके बारे में बताना है। एंड व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग, यानी कि इसको उद्देश्य क्या था क्रिएट करने के, उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ हाउ फार हैज बीन जस्टिफाई द पर्पस ऑफ इट्स क्रिएशन, यानी कि इसने अपने जो भी लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में कहां तक सफलता प्राप्त की है। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। सबसे पहले आपको बताना है आईएमएफ का अर्थ। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आईएमएफ का अर्थ हम आपसे अभी डिस्कस भी कर लेंगे। दूसरे पार्ट में बनाना है इसके बताने के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो आप बता ही दोगे, उद्देश्य आपको सारे के सारे हम डिस्कस भी करेंगे आगे। और तीसरा जो बताना है वो ये है कि यह अपने बनने के उद्देश्यों को कहां तक, मतलब कहां तक न्याय संगत रहा है, यानी कि एक तरीके से इसका मूल्यांकन करना है। यानी कि इस तरीके से आप इसमें इसके लाभ और हानि, यानी कि इसकी जो सफलता है, सफलता और विफलता, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है। देखिए मैं आपको बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूं। इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए अगर आपको पता होगा कि 1970 तक आते आते जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है वो बिखर चुका था और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं के पास किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो व्यापार में वृद्धि कर सके। तो व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं थी, अनेक प्रकार की रुकावटें थी, अनेक प्रकार के दोष थे। इन सभी के कारण एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पैदा हुई जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा सके। तो 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ के साथ साथ एक और संस्था बनी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो काम था वो ये था कि जो भी अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी हैं उनको विकास करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। जबकि आईएमएफ का जो मूल उद्देश्य था वो था अपने सदस्य देशों की भुगतान से इसके अंदर जो संकट पैदा हो रहे हैं, यानी कि एक, क्योंकि बहुत सारे देशों ने संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी, तो उनका जो मूल उद्देश्य था कि अगर किसी देश के भुगतान संतुलन में समस्या आ रही है तो उस समस्या को दूर करना और इसके लिए एक तरीके से एक ऐसी करेंसी पैदा करना, एक ऐसा स्टैंडर्ड पैदा करना ताकि एक देश दूसरे देश के साथ सुगमतापूर्वक व्यापार कर सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर देखिए हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं बार बार आपको समझा के आपका और समय लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने देखिए ये वीडियो बना रखी है। ये हमारा कोर्स है, ये बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का ये वाला कोर्स है। ये आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है vishnueconomicschool.in, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये वाले बीपीएससी ऑडिटर वाले में हम आपको ले चलते हैं, हिंदी मीडियम में आपको ले चलते हैं। और ये हमारा खंड 1 है। खंड 1 के अंदर आप देखोगे तो हमने सारे के सारे टॉपिक कवर। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब आप जाओगे तो आपको एक मिलेगा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इसमें देखिए हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, सबसे पहले देखिए ये तो देखिए प्राइवेट वीडियो है, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी ये वाली वीडियो, फर्स्ट वाली वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमने इस वाली वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको समझाने की भी कोशिश की है। और इसके जो की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी कि कितने सदस्य हैं, कौन मेंबर है, कौन प्रेसिडेंट है, वो समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले पार्ट में आप यही बताइए। सबसे पहले आप इसका अर्थ बता सकते हैं, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ की पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, जैसे 190 सदस्य हैं, इसके जो अधिकारी कौन है,
तो ये डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा। हालांकि हमने वीडियो में तो बहुत कुछ और भी समझाया हुआ है, जैसे इसका संगठन कैसे कर सकता है, सदस्य बनने के बाद आपको क्या मिलता है, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो इन्हीं बातों पे करना है कि क्या है ये संगठन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अर्थ इसका इतिहास आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता सकते हो, और कुछ की पॉइंट है वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये आपको इसमें अंदर मिल जाएगा इस वाले वीडियो में। इसके अलावा अगर हम दोबारा देखेंगे तो दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो हमारा पूरा हो जाएगा, दिस वन। इसके बाद अगला जो है कि इसके क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य के ऊपर भी बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उद्देश्य को हमने पहले तो हमने शॉर्ट में बताया था, लेकिन जब आपने आपकी ये वीडियो देखी तो हमने इसको डिटेल में करा दिया है। तो आपको उद्देश्य देखिए यहीं मिलेंगे, इसमें इसी के अंदर आपको उद्देश्य मिल जाएंगे, यानी कि किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना हुई है, उद्देश्य वो भी आपको इसी वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। रही बात मूल्यांकन की, तो देखिए मूल्यांकन वाला जो हिस्सा है वो हमने इस वाले टॉपिक में कराया है। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया है भारत और IMF का क्या रिलेशन रहा है, यानी कि किस तरीके से भारत ने IMF की मदद से अपने विकास के या अपने घाटे को दूर करने की कोशिश की है। दूसरी वाली वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो के अंदर हमने आप इसका मूल्यांकन किया है, जिसमें हमने आपको इसके गुण, यानी कि इसकी जो सफलताएं हैं और जो इसकी असफलता है उस पर डिस्कस किया है। तो बच्चों वीडियो कोर्स के माध्यम से तो आप इसको पूरा एक्सेस कर ही लोगे, मैं उम्मीद करता हूं। और डिटेल में हमने समझाया हुआ है, नोट्स के माध्यम से समझाया हुआ है, पूरी तरीके से हमने आपको उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसके अंदर लिखना क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन पे फिर वापस आ जाता हूं और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि इसके अंदर लिखना क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थ बताइए, यानी कि इसका क्या अर्थ है। ये 190 देशों का वो समूह है जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में आई समस्याओं को दूर करना है, गरीबी उन्मूलन करना है। ये सारे की सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा इसके की पॉइंट्स और इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो। उद्देश्य हमने बच्चों 6 पॉइंट या 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, जो डिफरेंट उसके उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन में समस्याओं को दूर करना, ये तमाम तरीके के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस कर सकते हो। और लास्ट में आप इसके मूल्यांकन कर सकते हो, यानी कि ये जो उद्देश्य हैं इसको ये प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है, कहां तक असफल रहा है, यानी कि इसकी सफलता और विफलता, इस पे आप अगर डिस्कस करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट जो है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या बताना है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं बच्चों। अगर आपको मॉनेटरी फंड्स में इसका मीनिंग, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और की पॉइंट डिस्कस कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, और साथ ही साथ इसका जस्टिफिकेशन, यानी कि इसकी जो मूल्यांकन है वो आपको डिस्कस करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से करते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। यही इसके अंदर बेसिकली बताना है। टू द पॉइंट बात कीजिए, जो आपसे पूछा गया है उसी पे फोकस कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप बच्चों को फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियो लगातार बनती रहनी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।